मेरी दीवार पतली है। आई एम सफरिंग फ्रॉम थिन एंडोमेट्रियम। हर बार विजिट में दिखाने जाते हैं तब डॉक्टर यही बोलते हैं कि आपकी दीवार पतली है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या किया जा सकता है? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी शाह, कैंडोर आईवीएफ सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। दीवार पतली होना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम अब हम लोगों में देख रहे हैं कि जिनको बच्चा नहीं रुकता है, और कई बार ऐसा होता है कि बीज बहुत अच्छा बन रहा है, आपका फॉलिकल का साइज बहुत अच्छा है, आपकी एंडोमेट्रियम है जो वो थिन की थिन रहती है, वो पतली की पतली रहती है। अब पतली एंडोमेट्रियम में पतली जो दीवार है उसके लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि दीवार पतली किसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, एनी एंडोमेट्रियम दैट इज लेस देन 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर से कम जो भी एंडोमेट्रियम होती है उसको हम पतली कहते हैं, और 14 मिलीमीटर से ज्यादा जो एंडोमेट्रियम होती है उसको हम मोटी कहते हैं। यानी पतली और मोटी एंडोमेट्रियम, ये दो प्रकार के हम शब्द का प्रयोग करते हैं। आमतौर पे माना जाता है कि मैक्सिमम प्रेगनेंसी पॉजिटिव आपकी दीवार 6 मिलीमीटर से लेके 12-12.5 मिलीमीटर तक की होती है, तब में रुक जाती है। और अगर आपकी दीवार पतली है तो हो सकता है आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन गर्भाशय की दीवार में लगा हो, जैसे टीबी का रोग है या फिर किसी भी प्रकार का क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, आपको पीआईडी यानी आपको कंटिन्यूअस लोअर एब्डोमिनल पेन रहता हो, आपको सफेद पानी की ज्यादा दिक्कत होती हो, आपके गर्भाशय में इन्फेक्शन लगा हो, तो दीवार पतली रहती है। कई बार आपकी गर्भाशय में आगे अगर आपने डीएनसी करवाया है, बच्चेदानी को साफ कराया है, या आपकी बच्चेदानी में से बायोप्सी ली गई है, या फिर आपको हिस्ट्रोस्कोपी का ऐसा कुछ ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से लिटरल वॉल मेट्रोप्लास्टी, दीवार को काटी गई हो, ऐसे केसेस में कई बार होता है कि आपकी दीवार चिपक जाती है, जिसे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, तो भी आपकी दीवार पतली रहती है। कई बार दीवार पतली नेचुरली होती है, यानी वो आपकी नेचुरल टेंडेंसी है, वो आपकी प्रकृति है। साइंस में 4.5 मिलीमीटर पे लाइव बर्थ रेट रिकॉर्ड किया गया है, यानी 4.5 मिलीमीटर की दीवार पे भी 9 महीने तक बच्चा पेट में रुका है और एक स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया है। सो दीवार के लिए हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम आपको 2 से 3 महीना स्टडी करके आपकी जो बेस्ट है, एट योर बेस्ट, आपकी जो बेस्ट एंडोमेट्रियम है मैक्सिमम अचीव होती है, उस पे हम ट्रायल देते हैं आपको प्रेगनेंसी रखने का। अब अगर आपकी दीवार में अगर इन्फेक्शन हो तो बेशक डॉक्टर आपको एक हिस्ट्रोस्कोपी का ऑपरेशन कराने को कहेंगे, जिसके अंदर दूरबीन गर्भाशय के अंदर डाल के दीवार को देखा जाता है, उसके नमूने लिए जाते हैं बायोप्सी के लिए, उनको जांच में भेजा जाता है। कई बार आपको 14 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स दिया जाता है, या फिर आपको प्लासेंटा इंजेक्शन होते हैं, प्लासेंटा से जो ग्रोथ फैक्टर बनते हैं जो आपके इन्फेक्शन को और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं। कई बार आपकी दीवार के अंदर अगर कोई पर्दा है, कोई झिल्ली है, कोई अंदर से चिपक गई है दीवार, तो उनको दूरबीन से सीजर्स है वो उतार के उनको काटा जाता है। ये सब चीज करने के बाद आपका अगर नेचुरली फॉलिकल अच्छा बन रहा है और आपकी नेचुरल फॉलिकल पे दीवार आपकी 6 मिलीमीटर भी पहुंचती है, तो भी आप नेचुरल साइकिल में ट्रायल ले सकते हैं। और पतली दीवार में मैक्सिमम सक्सेस रेट आपको नेचुरल साइकिल से बनी हुई एंडोमेट्रियम या फिर डॉक्टर द्वारा किए हुए हिस्ट्रोस्कोपी के बाद पीआरपीज है, जो आपको एस्ट्रोजन की टैबलेट्स है, उससे हम आपकी मैक्सिमम थिकनेस अचीव करके आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। दीवार पतली होना अगर आपकी प्रॉपर्ली जांच हो गई हो तो ये कोई बड़ा कारण नहीं है आपको बच्चा न रुकने का। हाँ, पतली दीवार के लिए कई बार डॉक्टर जो सलाह देते हैं दूरबीन के तपास की, वो आपको जरूर से करानी चाहिए। एटलीस्ट विल कम टू नो द डायग्नोसिस कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। कुछ दीवार ऐसी होती है जो बच्चेदानी में ईजा की वजह से या फिर जो हमने साफ कराया उसकी वजह से चिपक जाती है, और उसको एशरमैन्स ग्रेड 4 कहते हैं। कई बार ऐसे केसेस में हमें सरोगेसी की भी सलाह देनी पड़ती है, बिकॉज दीवार यानी वो जमीन जहाँ पे हमारा बच्चा आके 9 महीने तक रुकेगा। अगर ये जमीन परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, जैसा बहुत कम केसेस में होता है, पर अगर ये हो चुकी है तो माँ बाप बनने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सरोगेसी के लिए आप सोच सकते हैं, जिससे एटलीस्ट यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी ऑफ पैरेंटहुड। आशा करती हूँ पतली दीवार को लेकर आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसका इसमें जवाब मिला होगा। थिन एंडोमेट्रियम को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।